हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत एवं विश्व का भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम आज से देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 20 अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आप सब इसको देखिए। और खंड शिक्षा अधिकारी आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी, अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मृत सागर में, ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर में, ऑप्शन नंबर सी है महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी है लेक वान झील टर्की में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेक वान झील टर्की में। ठीक है, टर्की की लेक वान झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। विश्व की अगर सर्वाधिक खारे पानी की झील कहे तो लेक वान झील जो है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। ठीक है, इसकी लवणता 338% है। इसकी लवणता जो है 338% है। ठीक है, दूसरे स्थान पर में सागर की लवणता है और तीसरे स्थान पर जो है साल्ट झील अमेरिका 22% है। 22% है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील धारा, ऑप्शन नंबर बी है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी है क्यूरोसिया धारा, ऑप्शन नंबर डी है हम्बोल्ट धारा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट धारा जो है शीत समुद्री धारा है। ठीक है, हम्बोल्ट समुद्री धारा जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, शीत समुद्री धारा है, जबकि अन्य धाराएं उष्ण है। जैसे ब्राज़ील की धारा ये उष्ण है, ये अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी उष्ण है, ये भी अटलांटिक महासागर में है। ये क्यूरोसिया का धारा ये भी उष्ण है, ये प्रशांत महासागर में है। और ये जो हम्बोल्ट है ये शीत समुद्री धारा है, ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पे है? अगर पूछा जाए हम्बोल्ट धारा किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए है चीन में, ऑप्शन नंबर बी है भारत में, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी है जापान में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। ठीक है, सर्वाधिक सघन खेती का प्रचलन प्रायः ऐसे देशों में होता है जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में न्यून होता है। इंडोनेशिया, भारत तथा जापान का जनघनत्व उच्च होने के कारण सघन खेती होती है। इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये सभी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीटेड होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार की सबसे सर्वाधिक जहाजी नहर है। ऑप्शन नंबर ए है कील नहर, ऑप्शन नंबर बी है पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी है सू नहर, ऑप्शन नंबर डी है स्वेज नहर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। संसार की सबसे सर्वाधिक जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज नहर है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर। एक प्रश्न और बनता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर को कौन सी नहर मिलाती है? तो स्वेज नहर। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फार्निडेड डी लेप्सस के निर्देश में 1869 में
पूर्ण होगा। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली कौन सी नहर है, तो स्वेज नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है, तो भी स्वेज नहर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है कडप्पा तंत्र, ऑप्शन बी है धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है विंध्य तंत्र। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ तंत्र। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है, धारवाड़ तंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये आप सूची 1 में परियोजना है, सूची 1 में ये परियोजना है। सूची 2 में जो है वो उसकी स्थिति है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ए में है भाखड़ा, बी में है हीराकुंड, सी में है इडुक्की, डी में है नागार्जुन। तो कहाँ ये बांध है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो इससे 1-2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए भाखड़ा कहाँ पे है, तो भाखड़ा जो है, भाखड़ा नदी कहाँ पे है, भाखड़ा है जो है सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे है। ठीक है, और हीराकुंड कहाँ पे है, तो हीराकुंड हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध महानदी पे। ठीक है, इडुक्की कहाँ पे है, तो इडुक्की हो जाएगा आपका पेरियार नदी पे। ठीक है, और नागार्जुन जो है कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे। देखिए एक ट्रिक है, अगर नागार्जुन जहाँ पे आए वहाँ पे कृष्णा कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर कृष्णा कर दीजिएगा। और भाखड़ा सतलज नदी पे है। अगर 1-2 आपको पता चल जाए तो इस ऑप्शंस में मिला करके जो है आप लोग पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपको भाखड़ा याद है, भाखड़ा सतलज पे है, तो 4 देखिए ए का 4 किस में है, तो बी में है, डी में है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ख़त्म हो गया आपका। अगर कन्फर्म 1-2 जो याद है आपको उसी अनुसार मिलाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नागार्जुन मान लीजिए पता है, अर्जुन बांध किस पे है, तो कृष्ण अर्जुन इस तरह से याद कर सकते हैं। तो सी का 1 देखिए, सी में 1 कहाँ पे है, तो सी में सॉरी डी में 1 कहाँ पे है, तो डी में 1 इस पे बी ऑप्शन पे है। तो 1 और 2 मिल गया, पहला 4 और डी में 1, तो बी आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए है आटाकामा, ऑप्शन नंबर बी है कोलोराडो, ऑप्शन नंबर सी है कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी है थार। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैरेबियन सागर में, ऑप्शन नंबर बी है चीन सागर में, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर डी है श्याम सागर में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैरेबियन सागर में। ठीक है, कैरेबियन सागर में उठने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं, अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांगो घाटी में, ऑप्शन नंबर बी गंगा घाटी में, ऑप्शन नंबर सी हुआंगहो घाटी में, ऑप्शन नंबर डी मरे डार्लिंग घाटी में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कांगो घाटी में। ठीक है, अयनवर्तीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी कोटा चंबल पर, ऑप्शन नंबर डी नासिक गोदावरी पर। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कृष्णा नदी पर। यही ऑप्शन इसमें से सुमेल नहीं कर रहा है। हैदराबाद कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये मूसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, मूसी नदी पर। अहमदाबाद साबरमती सही है, कोटा चंबल सही है, नासिक जो है गोदावरी सही है, लेकिन हैदराबाद कृष्णा नदी पर नहीं है, वो मूसी नदी पे है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक निवास अरुणाचल प्रदेश को माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है भुक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी है जौनसारी जनजाति, ऑप्शन नंबर डी है थारू जनजाति। कौन से ऐसे जनजाति हैं जो ऋतु प्रवास करते रहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, जबकि भुक्सा जौनसारी थारू एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी सभी कृषक जनजातियां हैं। ये थारू जौनसारी ये सब कृषक जनजातियां हैं, एक ही जगह पर निवास करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेम्बानाद झील अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है केरल में, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेम्बानाद झील केरल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील स्थित है, और उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, बरमूडा प्रवाल रीफ तथा चूना पत्थर से निर्मित लगभग 300 प्रवाल द्वीपों का पुंज है। यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1503 ईस्वी में जुआन बर्मुडेज स्पेन के जहाज यात्री द्वारा की गई थी। उसी के नाम पर इनका नामकरण किया गया था। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है पर्यटन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरिडो में, ऑप्शन नंबर सी है हांगकांग में, ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। ठीक है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे? कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय
12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी है मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक वृत्त पर, ऑप्शन नंबर डी है विषुवत वृत्त पर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा पर। ठीक है, कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर दिन होगा उस समय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी है क्षोभ सीमा में, ऑप्शन नंबर सी है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश मंडल में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इस प्रसार समताप मंडल के निचले भाग में प्रायः 15 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। यह गैस ओजोन सूर्य से आने वाली तीव्र परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है एवं पृथ्वी इसके हानिकारक प्रभाव से बच जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो समताप मंडल में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है सीसा का, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी है तांबा का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क जो है क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर आदि ये सब जो है हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है 43.0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 47.0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 66.0 डिग्री। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। ठीक है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान है। संसार का आर्द्रतम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है चिरापुंजी, ऑप्शन नंबर बी है मासिनराम, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है वायलील। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका मासिनराम। ठीक है, संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान मासिनराम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में 20 प्रश्नों का ऐसे ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।